किसी समय की बात है, एक राज्य था जहाँ के लोग बेहद मेहनती और कर्मठ थे। लेकिन धीरे धीरे आलस्य की बयार चली और लोग आरामतलब होते गए। पहले वे छोटे काम टालने लगे, फिर बड़े कामों से भी बचने लगे, यहाँ तक कि खाने तक के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा राज्य सुस्त और निकम्मा हो गया। खेतों में फसल सूखने लगी, बाजार सुनसान हो गए और राजा को चिंता होने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्य का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आलसी जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने तो हद ही कर दी। वे राजा के पास जाकर बोले, महाराज, हम बहुत थक चुके हैं, कृपया हमारे लिए एक आश्रम बनवा दीजिए जहां हम बिना किसी मेहनत के खा पी सकें और आराम से सो सकें। राजा नेकदिल और बुद्धिमान था। वह जानता था कि केवल दया दिखाने से समस्या हल नहीं होगी, इसलिए उसने मंत्री को आदेश दिया कि एक शानदार आश्रम बनाया जाए। कुछ ही दिनों में आलीशान आश्रम बनकर तैयार हो गया। उसमें मुलायम गद्दे, स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक बिस्तर थे। राज्य के सभी आलसी खुशी खुशी वहां जाकर रहने लगे। वे दिन रात बिना कोई काम किए खाते, सोते और फिर खाते। कुछ समय बीत गया और राजा ने फैसला किया कि अब इन आलसियों की असलियत जाननी चाहिए। एक रात राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ आश्रम पहुंचा। उसने आदेश दिया, आश्रम में आग लगा दो। सैनिकों ने चारों तरफ से आग लगा दी। देखते ही देखते लपटें उठने लगी। धुआं चारों ओर फैल गया। गर्मी बढ़ने लगी। आलसियों के बीच हड़कंप मच गया। कोई चिल्लाया, भागो भागो। दूसरा बोला, हम जल जाएंगे। तीसरा चीखा, कोई हमें बचाओ। देखते ही देखते सब अपनी जान बचाकर भाग निकले। राजा और मंत्री मुस्कुराए, लेकिन तभी उनकी नजर दो लोगों पर पड़ी। दो आलसी अब भी वहीं लेटे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी एक ने कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो मामला क्या है। दूसरे ने करवट बदले बिना जवाब दिया, अरे तुम दूसरी करवट लेट जाओ, गर्मी अपने आप चली जाएगी। राजा और मंत्री हैरान रह गए। ये दोनों तो आलस्य की चरम सीमा पर थे। राजा ठहाका लगाकर हंसा और मंत्री से बोला, बस यही असली आलसी हैं। इनकी आलस की भावना सच्ची है। इन्हें तो वाकई बिना किसी मेहनत के खिलाना पिलाना चाहिए। फिर उसने आदेश दिया, बाकी सब निकम्मे कामचोर हैं। इन्हें खेतों और बाजारों में काम करने भेजो, और अगर कोई काम न करे तो उसे डंडों से सीधा किया जाए। राजा के इस फैसले के बाद पूरा राज्य फिर से मेहनती बन गया और दो महान आलसी अपनी आरामगाह में चैन की नींद सोते रहे।